ये समझते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। अलग अलग देशों में लोगों के खाने की चीज़ें कैसी और कितनी मिलती है, यह उसे दिखाने का साधन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सूचकांक हर साल ताज़ा आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। इस सूचकांक के जरिए विश्व भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्धियों और नाकामियों को दर्शाया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षण की शुरुआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की और वेल्ट हंगर लाइफ नामक एक जर्मन स्वयंसेवी संस्था ने इसे सबसे पहले वर्ष 2006 में जारी किया था। वर्ष 2007 में इस अभियान में आयरलैंड का भी एक स्वयंसेवी संगठन शामिल हो गया था। इस बार से रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित 2030 के एजेंडे से भी जोड़ा गया है, जिसमें जीरो हंगर का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे समझें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। ग्लोबल इंडेक्स स्कोर ज़्यादा होने का मतलब है उस देश में भूख की समस्या अधिक है। उसी तरह किसी देश का स्कोर अगर कम होता है तो उसका मतलब है कि वहाँ स्थिति बेहतर है। इसे नापने के 4 मुख्य पैमाने हैं। पहला कुपोषण, दूसरा शिशुओं में भयंकर कुपोषण, तीसरा बच्चों के विकास में रुकावट और चौथा बाल मृत्यु दर यानी बच्चों का मृत्यु दर। कहाँ भूख से संघर्ष सबसे ज़्यादा है? भूख का जहाँ तक सवाल है तो ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा बुरी हालत पाकिस्तान और भारत की है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब कोझिकोड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लोगों को बेरोजगारी, कुपोषण, भूख और गरीबी से जंग लड़ने की चुनौती दी थी। अब स्थिति देखिए, 118 देशों की सूची में भारत 97 स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 107 स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 39% बच्चे अविकसित हैं, जबकि आबादी का 15.2% हिस्सा कुपोषण का शिकार है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर 28.5 है, जो विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। सूचकांक में विकासशील देशों का औसत स्कोर 21.3 है,